लम याते नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। जग राज को ताज तुरे सर सो है, तुझको शहे दूसरा जाना। अल बहरु अला वल मौजो तगा, अल बहरु अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा होश रुबा। अल बहरु अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा होश रुबा। मझधार में हूँ, मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। अनफियत शिव व सखा का आतम, ए गए सुए पाके अबरे करम। रिम झिम बरसन हारे, रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जा। बलगल उला बी कमाली कशफत दुजा बी जमाली, हसरत जमी खिसाली सल्लू अलैहि वाली। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं, दो जहां से भी नहीं। जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, मैंने जिस आयत करीमा का विर्द किया, तिलावत किया, कुरान पाक तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शय्या व जअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदा। रब तबारक व तआला आप गांव का मसला यही होता है, जहां बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सुनते हैं। कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मैं बहुत पॉइंट की बातें इंशाअल्लाह बयान करूंगा 5 से 6 मिनट के अंदर। रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शय्या व जअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदा। रब ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी अखरजकुम, रब तबारक व तआला ने एक जगह ये भी कुरान पाक में वजअल लहुम समाअ व अबसार व अफइदा, यानी उस रब ने हम और आपको अपनी माओ यानी तुम्हारी माओ के शिकम से पैदा फरमाया। ला तअलमून शय्या, उस वक्त हम और आप कुछ भी नहीं जानते, उस वक्त हम और आप कुछ भी नहीं जानते थे। बोलना जानते थे, बोलना चाहते थे, नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे। और रब की मसलिहत और हिकमत क्या है, उसका तकाजा क्या है, उसकी मंशा मर्जी क्या है। तो आगे रब ने फरमाया वजअल लहुम समाअ व अबसार व अफइदा, वजअल लहुम समाअ, और रब ने हम और आपको कान अता फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। व अबसार व अफइदा, ये 3 जुमले यहाँ पर हैं, यानी सुनने के लिए हम और आपको अल्लाह ने कान, यानी देखने के लिए आंख अता फरमाई, और सुनने के लिए 2 कान अल्लाह ने हम और आपको अता फरमाया, और समझने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको दिल अता फरमाया। समझ बूझ के लिए हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दिल अता फरमाया। तो कुरान में देखें रब ने फरमाया यानी हमने तुम्हें तुम्हारी माओ से, तुम्हारी माओ के शिकम से पैदा फरमाया, पेटों से निकाला, शिकमों से निकाला। ला तअलमून शय्या, उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे, मगर रब तबारक व तआला की मसलिहत और हिकमत क्या है, उसकी मंशा और मर्जी क्या है। क्या हम और आप, क्या हम और आपको यानी रब की ये मर्जी और मंशा है कि हम और आप न देख सके, न सुन सके, न समझ बूझ सके? नहीं, रब को आगे हम और आपको बढ़ाना है, रब को हम और आपको तरक्की याफ्ता बनाना है। तो रब ने हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने देखने के लिए अल्लाह ने 2 आंखें अता फरमाई, सुनने के लिए 2 कान अता फरमाया, समझने के लिए, समझ बूझ के लिए अल्लाह ने हम और आपको दिल अता फरमाया। आंखें अल्लाह ने इसलिए अता फरमाई कि आंखों से हम और आप किताबों का मुताला करें, किताबों को पढ़ें, पढ़ने के बाद उस पर अमल करें, किताबों को पढ़ें। आगे यानी दूसरा
सुनकर इल्म दीन हासिल करें। क्या है बोले? सुनकर इल्म दीन हासिल करें। उसके बाद वल अफीदा, इस आखिर में समझ बूझ कर इल्म दीन हासिल करें। समझ बूझ कर इल्म दीन हासिल करें। रब की मंशा व मर्जी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको जाहिल और गवार रखना नहीं चाहता। रब तबारक व तआला की मर्जी ये नहीं कि तुम जाहिल और अनपढ़ रहो। रब तबारक व तआला की मर्जी और मंशा ये नहीं कि आप गवार रहो, बल्कि अंधेरे से निकलकर तुम उजाले में आ जाओ। अंधेरे से निकलकर तुम उजाले में आ जाओ। रब तबारक व तआला की ये मंशा और मर्जी, रब तबारक व तआला की ये मर्जी है। तुम इल्म दीन हासिल करो, हरकत करो, इल्म दीन हासिल करो, आगे बढ़ो, हरकत करो, आगे बढ़ो। जब आप हरकत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, जब आप बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हदीस पाक में सरकार ने फरमाया इल्म दीन हासिल करना, इल्म जो है ये एक नूर है। कहो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इल्म जो है ये एक नूर, अल इल्मु नूरुन वल जहालु ज़ुल्मतुन। इल्म एक रोशनी का नाम है, इल्म एक रोशनी का नाम है। वल जहल ज़ुल्मतुन, जहल जो है ये तारीकी का नाम है। जहल जो है ये तारीकी का नाम है। तो कुरान और हदीस से ये मालूम हुआ हम और आपको ये फायदा और बेनिफिट मिल गया कि अल्लाह की मर्जी ये नहीं कि बंदा जाहिल रहे, बंदा अनपढ़ रहे, बंदा गवार रहे, बंदा फासिके मौलिम रहे। फासिके मौलिम समझते हैं आप? फासिके मौलिम कहते हैं खुल्ला गुनाह करने वाले को। रब की ये मर्जी नहीं कि आप फासिके मौलिम रहे, बल्कि रब की मर्जी ये है कि आप इल्म दीन हासिल करें, आप दीन का इल्म हासिल करें, आप दुनियावी इल्म हासिल करें और चांद का सफर करें। यह रब की मर्जी। फिर आगे रब ने इरशाद फरमाया, कुरान में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून। सुभान अल्लाह। ये सब उलमाए किराम समझ रहे हैं, मैं कहां से बोल रहा हूं। आप लोग सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, इस पर भी आपको बेनिफिट और फायदा मिलता रहेगा। सरकार की हदीस से पाक है, सरकार फरमाते मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी बहुत खताया हुआ इनका नस्बतुल बहर। सरकार फरमाते हैं ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन एक बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करता है, जो बंदा मोमिन एक बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके खताओं की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। अब खताएं कितनी हो, सरकार फरमाते हैं, नबी ये कौन फरमाते हैं उसकी खताएं कितनी हो, यानी सुभान अल्लाह कहने वाले शख्स की खताएं कितनी हो, कितनी माफ होती हैं। सरकार फरमाते हैं अगर उसकी खताएं समंदर के झागों के बराबर हो, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला सुभान अल्लाह कहने की बरकत से उसकी तमाम तरह खताओं को माफ फरमा दिया। दूसरी हदीस से पाक सरकार फरमाते हैं मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी बगौर सतरहु नखतुन फिल जन्नह। सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन एक बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह और तहलील कर लिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। बोले सुभान अल्लाह। ये इतनी हदीस से पाक हुई। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक आज़म सरकार हदीस पाक है उमर इब्न खत्ताब क़ाल इन्ना दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्ज़ ला यसअदु मिन्हु शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर फारूक आज़म ये कौन है? कौन है उमर फारूक आज़म? उमर फारूक आज़म दूसरे खलीफा है। बोलो सुभान अल्लाह। और ये 22 लाख मील मुरब्बा के बादशाह और हाकिम है। सुभान अल्लाह। 22 लाख मील मुरब्बा का मतलब यह है कि आधी दुनिया के बादशाह है, आधी दुनिया के बोलो बादशाह हैं। वो फरमाते हैं उनसे मर्जी सरकार फरमाते हैं कि दुआ किया बोलो आखिर में दुरूद पाक पढ़ लिया करो, दुरूद पाक पढ़ लिया करो। इससे सरकार फरमाते हैं कि दुआएं मुग़लक रुकावट नहीं पैदा होती है। सरकार फरमाते हैं कि वो बाबे इजाबत रब की बारगाह में, वहदहु ला शरीक की बारगाह में, ज़ुल जलाली वल इकराम की बारगाह में जब इंसान दुरूद पाक पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाया करता है। तो आप दुरूद पाक की कसरत किया करें। उमर फारूक आज़म कौन?
कहें सुभान अल्लाह। उमर फारूक आज़म की बात आ गई तो उसकी बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आधी दुनिया के बादशाह इस्लाम उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया, सरकार के हदीस पाक सरकार से इरशाद फरमाते हैं, यानी तुम में अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी। बोलो सुभान अल्लाह। हदीसें सुनो, बहुत मजा आएगा। बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि हदीसें सुनने में बहुत मजा है। सरकार की हदीस दूसरी सुनो, सरकार फरमाते हैं तदारुसुल इल्म साअतन मिन अल-लैल खैरुम मिन इहयाइहा। सरकार फरमाते हैं तदारुसुल इल्म साअतन मिन अल-लैल खैरुम मिन इहयाइहा, यानी चंद वक्त इल्म दीन हासिल कर लेना ये रात भर की इबादत का सवाब है। रात भर की इबादत से बेहतर है। बोलो सुभान अल्लाह। नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है, फर्ज नमाज पढ़ने से बेहतर, मत समझ लेना क्या है। बोलो तो सरकार फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी। सरकार फरमाते तुम में ईमान वाला, तुम में मुसलमान वो है, तुम में मुसलमान वो है मिल लिसानी, लिसान का माना ज़ुबान, लिसान का माना यानी लिसान का माना ज़ुबान, मिल लिसानी वयदी। सरकार फरमाते तुम में मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से, जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे। तो ये समझे, इस यानी ज़बान का मतलब ये है, हाथ का मतलब ये है, ज़बान का मतलब यह है कि किसी को ज़बान के जरिए किसी को तकलीफ, नाज़ेबा कलमात, नाज़ेबा जुमले मत बोलना ताकि उसका दिल टूट जाए, दिल शिकस्त कर जाए। तो ये दूसरी वजह, हाथ से किसी को तकलीफ मत देना। ये जो इन बातों से तुम में इंसान महफूज रहे वही मुकम्मल ईमान वाला है। सुभान अल्लाह। फिर सरकार के हदीस पाक सरकार फरमाते अद्दीनु कुल्लुहु अदब, दीन कुल की कुल, पूरा की पूरा, टोटल इल्म जो है, ये दीन जो है अदब। आपको मैं बताऊं, अगर ईमान समझना है, ईमान इसके अंदर ईमान है कि नहीं, अगर वो इंसान अदब से पूरा हो तो समझ लेना इसके अंदर ईमान में खोट है। दीन जो है खोट है, खोट। आप कह दीजिए सुभान अल्लाह और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बस दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार आलम इन्हीं चंद बातों पर हदीस यानी कि वो जो हजरत ने पढ़ा था बस उसे मैं तशरीह कर दूं। लम याती आला हज़रत फरमाते हैं, मैं समझता हूं लम याती नसीरुका फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जा। ओ सुभान अल्लाह। लम याती नसीरुका फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जा। लम याती आती मतलब आना, लम याती नज़ीर का, या रसूलल्लाह आप जैसा नज़ीर देखा ही नहीं। मिसले तो नशुद पैदा जाना, या रसूलल्लाह आप जैसा किसी की माँ ने पैदा ही नहीं किया। वो हदीस, वो हसन बिन साबित का कौल, वासना बिन कलम तरकत वाइनी वाजिब बिन कलम तरकत निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कान खुलिकता कमा तशा। लम याती नज़ीर का फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सर सो है, तुरे ये पूर्वी ज़बान है। जगराज को ताज तुरे सर सो है, तुझको शहे दो सरा जाना। क्या है? दो सरा जाना। जगराज, जग बमाना दुनिया, जग का माना दुनिया, राज बमाना हुकूमत, राज बमाना हुकूमत, ताज जो बादशाहों के सरों पर सजाया जाता है। जगराज को ताज तोरे सर सो है, या रसूल अल्लाह आप ही के सर को अच्छा लगता है। जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दो सरा जाना। दो सरा है आलमी जिनको बोलते हैं, दो आलम। या रसूल अल्लाह हमने आपको दो यानी शहे दो सरा जाना, यानी दोनों जहान का हमने आपको मालिक और मुख्तार माना है। अल बहरु अला वल मौजूदा का बस मैं इतनी बात बताकर मैं इंशाअल्लाह बस खत्म, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ये मैं भी समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, और ये भी समझ रहा हूँ कि आप समझ कर कितना समझ रहे हैं।
अल बहरु वाला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा होशरुबा मझधार में बिगड़ी है मोरी नैया पार लगा जाना। बात तो बाउंस जा रहे हैं, खैर बस इसी बात पर इख्तिताम। अल बहरु वाला समंदर भरा, समंदर बोलो, समंदर भरा है। वल मौजो तगा, और जो मौजे हैं ये उफान पर है, मौजे जो है ये उफान पर है। मन अल बहरु वाला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा होश रुबा, होश रुबा नहीं होश रुबा, होश रुबा, होश रुबा यानी तूफान ऐसा है कि होश उड़ा देने वाला, होश उड़ा देने वाला है। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, हवा भी या रसूलल्लाह मुवाफिक नहीं है, मुखालिफ है। हवा भी मुखालिफ है, बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। या रसूलल्लाह आप ही हेल्प और मदद करें तो ये नैया पार हो। कशफत दुजा भी जमाली हसरत जमी खुसाली, इंशाअल्लाह मैं फिर बात कर ली जाएगी। बस दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम यानी जो बताया गया ज़बान से हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देना। सरकार की हदीस है अन अमातुल अज़ा अन तरीक़े सदका, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना सदका है। बोलो सुभान अल्लाह। अन अमातुल अज़ा अन तरीक़े सदका, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटा देना सदका है। तो रास्ता ही से कंकड़ हटाने को बताया गया, कंकड़ हटाने को बताया गया, इससे बहुत सवाब है। और रास्ता ही बंद हो जाए तो मेरे अजीजों, ये एक और हदीस है सहाबा इकराम की, जब उन्होंने ऊंट बांधा था तो क्या वहां पर था। चलिए बस इन्हीं चंद बातों पर अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जो कुछ भी बयान हुआ वो अभी किस्सा ही ना तमाम था, इंशाअल्लाह रहमान। बस दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम पहले हमें अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, फिर आप सभी को अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में सरकार ने फरमाया अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सारे लोग कलमा शरीफ का विर्द करते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि